जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। पतरस के बारे में आज हम जानेंगे। पतरस कौन था? पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला कैसे बना। उससे पहले हम बात करेंगे असफलता से सफलता की कहानी। यह कहानी पाई जाती है लूका रचयिता सुसमाचार के 5 अध्याय 1 और 11 वचन में। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन पतरस ही था, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हम पतरस के विश्वास को देख रहे हैं। पतरस का कैसा विश्वास था प्रभु पर, जो असफलता से होकर गिर जाता है और फिर उठ जाता है। उसकी शक्ति अधिक है उसकी तुलना में, जो कभी कोशिश ही नहीं करता। इसलिए असफलता से ना डरें, बल्कि कोशिश न करने की आदत से डरें। कोई नहीं कह सकता है कि उसके जीवन में असफलता कभी आई नहीं हो, या यह नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कभी असफलता आएगी नहीं। पतरस की कहानी से आज हम सीखेंगे पतरस कौन था, पतरस की जीवनी क्या थी। लूका रचयिता सुसमाचार ने बताया है, हम देखते हैं कि सिमोन, जिसको पतरस के नाम से प्रभु बुलाते थे, पूरी कोशिश की, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए पूरी रात मेहनत की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, बुरी तरह से असफल रहा। तब वहाँ सुबह प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में उसकी परीक्षा करते हैं और उससे कहते हैं, नाव को गहरे में ले चल और दाहिनी ओर जाल डाल। यीशु एक बढ़ई के घर में पला और बढ़ा हुआ था, अतः आज एक बढ़ई का बेटा मछुआरे के बेटे को मछली पकड़ना सिखा रहा है। लेकिन पतरस ने आज्ञा पालन करते हुए नाव को गहरे में ले जाकर अपने जाल को दाहिनी ओर डाला, और जैसे डालता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उसके जाल में इतनी बड़ी बड़ी ढेर सारी मछलियां आ गई कि जाल फटने पर था। और जब उसने वे खींचने लगे तो अकेले जाल खींचना बहुत मुश्किल था, उसे खींचा नहीं जा रहा था। इसलिए उन्होंने इशारे करके और भी मछुआरे मित्रों को बुलावा, और नाव यहाँ तक भर गई कि लगा शायद नाव ही डूब जाएगी। एक बहुत बड़ी सफलता। यह देखकर पतरस प्रभु यीशु के पांव पर गिर गया। तब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हम भी एक समय में असफल थे, हम भी एक समय में बुरी रीति से असफलता में जीवन बिता रहे थे। कई बार हम सोचते हैं, क्या मेरे दुख, मेरी परेशानी कभी दूर हो सकती है? क्या मेरे जीवन में भी कभी सफलता मिलेगी? यदि आप भी ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, आप बाइबल में इस उपरोक्त पद को अवश्य प्रार्थना करने के साथ पढ़ें। आज प्रभु आपको सिखाना चाहता है कि अपनी असफलता का कैसे सामना करना है। बाइबल का यह भाग हमें सिखाता है कि हमें हिम्मत नहीं हारना है, एक बार और प्रार्थना करके और प्रार्थना के साथ और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करते हुए कोशिश करना है। नदी में मछली पकड़ते समय यह ध्यान दिया जाता है कि यदि उथले में या किनारे में मछली पकड़ना है तो सुबह में पकड़ना चाहिए, और गहरे में मछली पकड़ना है तो रात में पकड़ना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल ही अलग रीति से पतरस को मछली पकड़ने का आदेश दिया। यीशु के कहने का तात्पर्य था, तुम मेरे तरीके से मेरी दिशा में मछली पकड़ो, मेरी आज्ञा अनुसार कार्य करो। जिस तरीके से मैं कहता हूँ, प्रभु आज आपके जीवन में भी कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है। उस कार्य में डर आवश्यक होगा। असफलता का डर, लोगों के कुछ कहने का डर कि लोग मूर्ख न कहने लगें। आप सोचते हैं कि लोग आपको बुरा न बना दें। परिवर्तन हमेशा ही कष्टदायी होता है, इसलिए हम बदलना नहीं चाहते, अपने पुराने तरीकों को ही अपनाए रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम परिवर्तन लाएं। जिस प्रकार परमेश्वर अब्राहिम को, उसके पिता को कंफर्ट जोन से बाहर आने को कहा और कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का सोता बहाऊंगा। दुनिया की सारी जातियां तेरे द्वारा आशीषित होगी
अब्राहम भी कह सकता था, प्रभु परमेश्वर, यदि आप मुझे आशीष देना चाहते हैं तो यही मेरे पिता के घर में आशीष दे दीजिए। क्या आप मुझे मेरे घर से बेघर करके आशीष देना चाहते हैं? क्या पतरस मछली पकड़ने के बेहतर समय और बेहतर तरीके नहीं जानता था? पतरस मछली पकड़ने का बहुत अच्छा अनुभव रखता था। पतरस मछली पकड़ने में महारत हासिल किया हुआ था। पतरस बचपन से यही काम करता हुआ आया था, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु ने उससे कहा, एक बार और जाल डाल। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। परमेश्वर आपके द्वारा एक नया काम करना चाहता है। यदि आप तैयार हैं, जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है, तो आपको एक बार फिर जाल डालना होगा। परमेश्वर के दास होने के नाते वर्तमान में जिस बातों से आप डिस्टर्ब किए बिना भविष्य को बदलना नामुमकिन है। कलीसिया में भी परिवर्तन नहीं आएगा जब तक वहाँ के पास्टर विश्वासी जो हैं बदलने के लिए आपको तैयार नहीं करते। हमें कहना होगा, प्रभु हम तैयार हैं, जोखिम लेने को तैयार रहो। पतरस को मालूम था कि आसपास के सभी जानते हैं कि मैंने रात भर मछली पकड़ी और कुछ नहीं मिला। यदि एक बार फिर जाल डालूंगा और फिर से कुछ नहीं मिलेगा और असफल हो जाऊंगा तो जग हंसाई होगी, मतलब लोग उस पर हंसेंगे। लेकिन जब पतरस ने एक दृढ़ निश्चय किया और प्रभु यीशु की आज्ञा पालन करने का निर्णय ले लिया तो एक भारी सफलता को प्राप्त किया। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया तो एक प्रभावशाली प्रचार बनकर सामने आया और एक ही दिन में 3000 लोगों को बपतिस्मा देकर एक बड़ी कलीसिया को स्थापित करने हेतु कलीसिया का खंभा बनाया। यदि हम जोखिम लेने को तैयार हैं तो प्रभु हमें बनाने को भी तैयार है। आमीन।